यहाँ पे उपस्थित हमारे तहसीलदार भद्रवा, हमारे SHO भद्रवा, आरिफ खतीब साहब, यूथ एक्शन कमेटी के नसीर साहब और नासिर केशा साहब और बाकी सारे बैठे हुए इम्पोर्टेंट गेस्ट और हमारे पार्टिसिपेंट्स, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इधर। एट द सेम टाइम मैं मुबारकबाद देता हूँ नासिर केशा साहब को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेने से पहले सोचा। ऐसी सोच ही लानी बहुत मुश्किल होती है और उस पर फिर चलना उससे मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने सोचा और उस पर चले। मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। इन्होंने मुझे फोन किया, रात में मेरा फोन उस वक्त स्विच ऑफ था। जब मैंने ऑन किया तो देखा इनकी कॉल थी, तो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने ये सारा मुझे समझाया कि इस तरह का टूर्नामेंट कराना चाहते हैं और विदाउट एनी एंट्री फी, फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग। मैं आप सबको बता दूं, टूर्नामेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है पर हमारा ग्राउंड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। और मैंने उनको उसी वक्त समझाया, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो मैंने उनको उसी वक्त काइंड ऑफ, ये खुद बहुत ज़हीन है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन काइंड ऑफ किस तरह की एप्लीकेशन लिखनी है आप इनको मैंने बताया कि आप इस तरह से लिखिए ताकि हम आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूर्नामेंट को ग्राउंड भी फ्री करा सकें। तो रेक्टर साहब के नाम, फिर ये रेक्टर साहब से भी मिले, फिर रेक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये फ्री कराने की उन्होंने वाइस चांसलर से बात की और अल्टीमेटली हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राउंड प्रोवाइड करवा सके, जो कि बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये इनका इनिशिएटिव है, हम नहीं कहेंगे हमने कुछ किया है, ये इनका इनिशिएटिव है, इनकी सोच है कि ये सब भद्रवा के यूथ के लिए, बच्चों के लिए ये हो सका है। एट द कैंपस लेवल हम हमेशा कोशिश करते हैं कोई ना कोई कुछ ना कुछ इवेंट करते रहें। हमारा संगम होता है एनुअल इवेंट, जिसमें पूरी चिनाब वैली और पूरा जम्मू प्रोविंस पार्टिसिपेट करता है इन डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटी, इन डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी। बट ऑफ कोर्स उसमें ये जो है हमारा क्रिकेट एज अ इवेंट नहीं, क्योंकि ये बड़ा इवेंट होता है, ये 2-3 दिन में कवर करना मुश्किल होता है। बट देयर आर मेनी अदर इवेंट्स जो हम उस वक्त कवर करते हैं। और हमने अपना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी, थोड़ा बहुत जितना भी है, हमने जो डेवलप किया है वो सिर्फ कैंपस के लिए नहीं है, वो यूथ ऑफ भद्रवा के लिए है। चाहिए इनिशिएटिव कि यहाँ पे वो इवेंट्स हो, हमसे जितना हो सकता है हम थोड़ा बहुत वो करते रहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे आए। वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी का ग्राउंड, खो खो का ग्राउंड। हमने वो क्या होता है, पड़े पड़े फिर घास आना शुरू हो जाता है, पर हम वो तैयार करवाएंगे बिल्कुल। लेकिन आप इनिशिएटिव लें, हम इसके लिए हमेशा आगे रहेंगे। रही बात यूथ की, तो आपको ये मैं बताऊं कि स्पोर्ट्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतनी ही स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। कई बारी हमें ये सुना है मैंने, यार ये बच्चा ना कोई वो नहीं है, इतना पढ़ाई में आगे नहीं है, ये बेवकूफ है, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो स्पोर्ट्स खेलता है वो कभी बेवकूफ नहीं है। क्या बात। हमारे ये कमल साहब हैं, ये जूडो के भी प्लेयर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो स्पोर्ट्स खेलता है वो ऊपर तक, आगे तक जाता है। भले ही आप स्पोर्ट्स में जीतो या ना जीतो, जिंदगी की लड़ाई आप जरूर जीतोगे। तो इसीलिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट इधर है, हम एज अ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इधर है। हम हर कोशिश करते हैं बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए, ठीक है। ये हर कोशिश करते हैं क्राइम ना हो, ड्रग सिटी में ना हो। हम भी पूरी कोशिश करते हैं, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है पूरी कोशिश के बाद। पर आप रात का सीन देखिए, मैच चल रहा था और पूरे भद्रवा में कर्फ्यू था, कोई बाहर ही था, सभी मैच देख रहे थे। अगर देखने के लिए इतनी इन्वॉल्वमेंट है, खेलने के लिए कितनी इन्वॉल्वमेंट हो। तो जितना आप बच्चों को खिलाएंगे, जितना आप उनकी एनर्जी चैनलाइज कराएंगे, और ये आप सब पर, हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी कुछ टूर्नामेंट करवा रहे हैं नेक्स्ट मंथ या 2 हफ्तों बाद। आपने ये इनिशिएटिव लिया और आप कितने इनिशिएटिव ले रहे हैं पहले से, कुछ सालों से। हम भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहते हैं। हम जितने इनिशिएटिव लेते रहेंगे इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, इन डिफरेंट एक्टिविटीज, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, बच्चों को इन्वॉल्व करते रहेंगे, ये इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, ये कहीं आगे भी चलेंगे। ये सीधा सीधा अपने जिंदगी के रास्ते पे चलेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। और मुझे खुशी है, भद्रवा के कुछ यूथ, वो आबिद पठान साहब मेरे ख्याल आए भी थे हमारे पास, तो भद्रवा के कुछ यूथ ने IPL तक पहुंचे हैं।
और इंडिया तक भी पहुंचेंगे, आगे भी जाएंगे, बशर्ते आप मेहनत करते रहें, आप फोकस करते रहें, अपनी पढ़ाई भी करें, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ग्राउंड को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। मैंने एमएलए साहब से भी लास्ट टाइम बात की थी जब टूर्नामेंट हुआ था, तो मैंने उनको कहा था कि हमें यहाँ लाइट्स दे दीजिए ताकि हम इसे डे नाइट ग्राउंड बना सकें। और जितना ये ग्राउंड है इसको मेंटेन करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। हम अभी जैसे हमने ये टूर्नामेंट के लिए परमिशन दी तो सभी को यहाँ पता नहीं था, तो सुबह ही मेरे पास एक फ़ोन आ गया कि जी आज कोई टूर्नामेंट हो रहा है जी, हमने बड़ी मेहनत से पिच तैयार की है, वो खराब तो नहीं होगी? मैं पिच खेलने के लिए है, वो खराब भी होगी फिर आप ठीक भी करेंगे, बट दिस विल गो ऑन। हमारे आरिफ साहब हैं, मुझे लगता है हर 2 हफ्ते में ये सिक्योरिटी के को देखते हैं, हमारे सिक्योरिटी के इंचार्ज है हमारे कैंपस के, हर 2 हफ्ते में एक बार ये जरूर मुझसे बात करते हैं कि सिक्योरिटी की ये है, बड़े बच्चे आ रहे हैं, अननोन बच्चे आ रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, तो कहाँ घुस जाते हैं। मैंने कहा आपका काम है सिक्योरिटी का, आप सिक्योरिटी का काम देखिए, कहीं कहीं ना घुसे, पर उन्हें अंदर आने जरूर देना है, उन्हें खेलने जरूर देना है। इन पर इनकी मेरी थोड़ी बहुत होती भी रहती है, नहीं जी ये देखिए मैं नहीं, खेलना जरूरी है, वो खेलेंगे नहीं तो कहीं और भटकेंगे।